मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये दिल्ली का भारी रिंग रोड है और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस रिंग रोड को आज लोगों ने जाम कर दिया है। आखिर ये मामला क्या है? सर, ये आज जो इतनी भीड़ इकट्ठा देख रहे हैं, ये 2, 4, 10, 100 घर नहीं है, ये कम से कम 4-5 हजार घर हैं और लाखों की तादाद में भीड़ है जिनको घर से बेघर किया जा रहा है। ये 4-5 दिन की मामला है। 4-5 दिन पहले इन्होंने डोमिनेशन के लिए आए थे और 3-4 दिन बाद ही इन्होंने नोटिस भेज दिए, बिजली विभाग को भेज दिए और पानी विभाग को भेज दिए, वहाँ की बिजली काट दो, पानी काट दो, और फायर ब्रिगेड वाले को भेज दिए और 20 तारीख को उन्होंने तोड़ने का आदेश दे दिया है। एकदम से 5-7 दिन के अंदर ना किसी को कोई पता, ना कोई किसी को कुछ था कि हाँ ये चीज होने वाला है। और लोगों ने कह रहे हैं कि ये तो पहले से अनऑथराइज था तो यहाँ जीपीए, हजारों लोग के पास सब जीपीए कागज है, आधार कार्ड है, जितने साल पुराना, 20 साल पुराना बिजली बिल है, 25 साल पुराना जीपीए सबको है, 15 साल 20 साल। आप कोर्ट का रुख क्यों मतलब अब तक क्यों नहीं किया? कोर्ट में अगर गए क्या हो रहा है? नहीं, कोर्ट में जैसे किसी को पता रहेगा तभी तो कोई कोर्ट में जाएगा। अब पता हुआ है, 3-4 दिन की छुट्टियां आ गई एकदम से। अब कल कोर्ट खुलेगी, सारे लोग कोर्ट में जाएंगे और अपना जो है अपना प्रस्ताव रखेंगे, एसटी लेंगे कोर्ट से। एसटी ऑर्डर लेने के बाद फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। लोगों इसी रोष में इतने भीड़ इकट्ठे हुए हैं, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में देख रहे हैं। सभी के प्रति क्रोध है क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई, अपने जमीन की बेच के, अपनी जायदाद बेच के सब यहाँ आए हैं। तो ये रिंग रोड जाम है, जैसे देख रहे हैं पूरा जाम लगे, पूरी दिल्ली रुक गई है, तो आगे क्या विचार रहेगा? आगे विचार है हमारे प्रशासन, हमारे नेता, हमारे जो भी एलजी साहब जो भी है, हम लोग को आगे बताएं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या संतावना आप लोग को मिल रहा है वो करें। सभी लोग अपना छोड़ देंगे, मकान रोका जाए। पुलिस फोर्स जहाँ मौजूद है वो आपसे इस समय क्या कह रहे हैं? वो पुलिस फोर्स तो गुमराह कर रहे हैं, पहले भी गुमराह किए, सर्वे करके ले गए कि कुछ नहीं होगा, तुम सर्वे करा लो। है तो ऐसी कोर्ट का ऑर्डर है, सर्वे कराने आ रहे हैं। 2 दिन बाद ये ऑर्डर आ गया, नोटिस आ गया तोड़ने की। जैसे कि ये तिमारपुर विधानसभा और बुराड़ी विधानसभा के दो एक ऐसे हिस्से हैं जहां पे मकानों को तोड़ने के नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से आ चुके हैं और हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जैसे ये लोग हैं अपने मकान को टूटते रहे, क्योंकि ये लोगों का कहना है ये पिछले 30-40 सालों से जमीन खरीद के यहाँ मकान बना के रह रहे थे। तो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिससे पता चलता है कि बहुत सालों से एक केस चल रहा था और उस मामले में एक ट्रस्ट को कुछ ज़मीनें जो दी गई है, तो उस ज़मीनों को आज अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी आबादी उस हिस्से में रह रही है और वो लोग जो रह रहे हैं वो कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से वो मकान खरीदे हैं और वहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं और इससे पहले उनको कभी पता ही नहीं चला कि इस ज़मीन पे जहाँ पे वो मकान ले रहे हैं उस पर कोई केस भी है। लेकिन जैसा भी आप देख सकते हैं कि कोर्ट के नोटिस के बाद संगम बिहार और जड़ौदा का हिस्सा है जो है, जिनके मकानों पे वो खसरे नंबर है जिसको कोर्ट के द्वारा खाली कराने का ऑर्डर दिया गया है, तो उस हिस्से में जितने भी लोग हैं जिनके वहाँ मकान बने हुए हैं, आज वो कहीं ना कहीं अपने हाथ से अपना घर जाता हुआ देख कहीं ना कहीं उग्र थोड़े से हो चुके हैं, लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने रिंग रोड को जाम कर दिया है। यहाँ कारण यह है कि मैं तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ के जितने भी संगम बिहार और जड़ौदा की जो पब्लिक जो है बड़ा क्रोध में है, उनको आज 1947 से पहले वो कहने लगा कि हमारे कॉलोनी है। इतने दिन पहले वर्षों से कॉलोनी बसी आई है, आज तक किसी को ये पता नहीं था कि ये कॉलोनी किसी और की है। जब घनी बस्ती होगी कॉलोनी बस गई और आप देख रहे हो तमाम जनता पली हुई है यहाँ पे, इधर भी देखो ये साथ में है। अब किसी पार्टी ने या किसी डीलरों ने वो कह रहा कि मान के चलो किसी पर्सनल व्यक्ति का जमीन है। आज से पहले किसी जो पूछ लो आज तक कोई ऐसा नहीं पता था, कोई डीलर यहाँ पे मकान बेचा वो भी नहीं बोला आज तक कि भाई ये ऐसे प्लॉट किसी और की है। सारे अपना अपना घर बसाया, छोटे छोटे बच्चे के पाले, आधे से ज़्यादा उम्र गुजार लिया। अब इस स्थिति में कहाँ जाए? एकदम से कोर्ट का जो नोटिस आया कि 19 तारीख को आपकी पानी और बिजली काट दिया जाएगा, उस क्रोध ने सारे पब्लिक यहाँ पे साथ में खड़े हैं। और देखो हमारे साथ में हम लोग इतने दिन से खुद हैं, 20 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रहते हो, आज तक किसी ने नहीं बताया कि कॉलोनी। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस बहुत बड़ी एक पब्लिक है, बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि दूर दूर तक दिखाऊंगा, ऊपर फ्लाई ओवर पे दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं जो रोड पे नहीं आ सके वो तमाम लोग पुल पे भी खड़े हैं और
आप रिंग रोड पे देखेंगे, ये दिल्ली का एक रिंग रोड है जिसपे बहुत भारी ट्रैफिक हमेशा रहता है, लेकिन इस रिंग रोड को आज लोगों ने रोक दिया है। और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड के दूसरी तरफ तमाम तरीके के वाहन, एक लंबी लाइन लग गई है। पूरी दिल्ली का जो यहाँ से सफ़र चालू होता है वो कहीं ना कहीं थम चुका है। तो जैसे देखेंगे एक लंबी लाइन में पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो चुका है, और दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों ने इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और पुलिस समझाने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के ऑर्डर का है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोगों के पास जैसे कि कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि उनको अपने मकानों के बदले में या तो कोई मकान मिले या फिर उनको यही मकान पे रहने दे जाए, और जिसको ज़मीन यहाँ दी गई है उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो कुल मिला के लोगों के पास एक यही विकल्प बचा है कि वो सरकारों को अपनी बात पहुँचाने के लिए उनको जो रास्ता सही लग रहा है वो कर रहे हैं, और आज वो रिंग रोड पर यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि इनको अपने जो घर है उसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो आज यहाँ पे बैठकर वो कर रहे हैं। रिंग रोड जाम हो चुका है, आप दूर तक देखेंगे पूरा फ्लाईओवर पे भी संगम विहार झरोदा के निवासी हैं वो यहाँ मौजूद है। तो कोर्ट से ये स्टे, पहले इस स्टे के बारे में किसी को मालूम नहीं था। इस कॉलोनी में जब ये प्रॉपर्टी बिक रही थी तो किसी को ये नहीं मालूम था इस कॉलोनी में कोई स्टे है, और जिस जिस प्रॉपर्टी सेल आउट करी सबकी जीपीए ये एग्रीकल्चर लैंड था, ये पूरा जो यहाँ के गांव के लोकल लोगों ने बेचा हुआ है। किससे किसका डिस्प्यूट था ना तो यहाँ की किसी पब्लिक को पता है, ना ही मेरे को पता है, ना ही यहाँ के जो जितने भी लोग हमारे साथ के अड़ोस पड़ोस के रहने वाले किसी को भी नहीं पता। जब ये कॉलोनी कट रही थी ना प्रशासन को भी नहीं पता, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी नहीं पता कि इस कॉलोनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। ना ही कभी उन्होंने आज से 20 साल से कभी 25 साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, ना रुकवाने के लिए आए कभी कि यहाँ पे आप मकान नहीं बनाओगे, ना एमसीडी आई कभी कि इस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है। नहीं तो क्या मतलब कि ये सब चीजें जब हो रही थी आप लोगों ने, अब देखो लोगों को अब पता लगा है इसके बारे में, अब सब बात कर रहे हैं, सारे नेता अपने हाथ झाड़ के खड़े हैं कि हमें ना एमएलए आ रहा है ना एमपी आ रहा है कोई। तौर पे आप कैसे देखते हो कि इसमें आगे क्या? अब देखो ये जो बेसिकली स्लम एरिया है, बेसिकली जो कॉलोनी है वो स्लम गरीब लोग रहते हैं, और अब यहाँ के लोगों को जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से अब लोगों यहाँ पे रोड पे खड़े हो गए आके। अब यहाँ के जो यहाँ पे वक्ता हैं जैसे नेता हैं या ना एमएलए हैं, इनको आके इनका मार्गदर्शन करना चाहिए सबको, वो जो जबकि वो मार्गदर्शन करने से अपने पीछे पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के विधायक है और सांसद है वो तो आए थे आश्वासन देके, नहीं कोई नहीं आया, ना ही हमारे आश्वासन झूठी निकली। हमारे पिटीशन अभी तक कोई फाइल नहीं कराई, ना ही हमें कोई स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, कहीं से स्टे नहीं मिला है। और जबकि हमें ये लोग इसलिए रोड पे आए हैं क्योंकि इनको बताया गया है कि बिजली और पानी इनका बंद कर दिया जाएगा 19 तारीख से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए। जब तक इनके नेता ने कहा नहीं होगा कुछ, तो पता लग रहा है 19 तारीख से इनका एक सर्कुलर और जारी हो गया, तब जाके पब्लिक घर से निकली है। लेकिन जिसको मालिकाना हक दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आप उसको कितना दोषी मानते हो? देखिए दोषी तो है ही, जब आप किसी प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक या स्टे लेते हो तो आप जाके वहाँ अपना बोर्ड लगाते हो। उस कॉलोनी में कोई कॉलोनी में प्लॉटिंग कट रही है, मकान बन रहा है, लेंटर गिर रहा है, तो आप जाके कभी आपने डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया। डेली वहाँ प्लॉट कर रहे हैं, आज भी जाके देखो कम से कम 100 से 150 कंस्ट्रक्शन चल रही होगी इस संगम विहार कॉलोनी में। तो देख सकते हैं पूरा पुलिस प्रशासन जो है, तिमारपुर थाना, वजीराबाद थाना, बुराड़ी थाना जो है वो सब यहाँ पे मौजूद है। लोगों को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि लोग सड़क को खाली कर दे, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी मांगों के साथ यहाँ पे डटे हुए हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले में आगे किस तरीके से चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि रिंग रोड जाम होने से जहाँ दिल्ली पूरी तरीके से थम जाती है और दिल्ली से बाहर का जो रास्ता है, जो वहाँ का वाहन है वो भी इसी रिंग रोड से होकर गुजरता है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने भी है, पुलिस के सामने भी है, लेकिन लोगों के सामने परेशानी भी उतनी बड़ी है। तो इस समय मैं इस समय रिंग रोड पे मौजूद हूँ। आप तिमारपुर विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा, ये गांधी विहार फ्लाईओवर के ठीक सामने, गांधी विहार फ्लाईओवर के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं, ये संगम विहार और झरोदा क्षेत्र के लोगों ने ये रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया है।